good noon. This is Meera. First of all, I would like to say sorry to all of my students because last week I could not post any of my video. I could not upload any of my videos because of some unavoidable circumstances. But today I'm going to continue with the series Basic English Grammar Lesson 5. Actually, in my last lesson, I taught you basics of tenses. Means before teaching tenses, as I said to you before, we need some things like we need subject. So in my lesson 4, I taught you subject. And then in this video, I'm going to teach you verb and object. Verb means kriya, object means karma. In my next video, of course, I'm going to start tenses. So in this video, along with object and verb, we would continue synonym of one word and the 5 sentences of our daily routine used. So let's start without any delay. Okay, our today's lesson 5. अब इस lesson 5 के अंदर we are going to do verb and object, जो टेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. मेरे पिछले लेसन 4 के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था. अब ये जो तीनों हैं लेसन 4 और लेसन 5 में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब मीन्स क्रिया. ये तीनों के तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को टेंसेस के लिए चाहिए. तो टेंसेस सिखाने के लिए ये चीज़ों का सिखाना बहुत ज़रूरी था. तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट. नाउ जो लेसन 4 है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्जेक्ट के बारे में एक बार फिर से देख लीजिएगा. देन एंड देन ओनली ये आपको समझ आएगा और उसके बाद टेंसेस समझ आएंगे. नाउ वर्ब. वर्ब मीन्स क्रिया. अब ये जो वर्ब है इसकी टाइप्स तो बहुत सारी होती है. अब वर्ब को बहुत डिटेल में करना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे. राइट, दैट आई विल मेक इफ यू वांट. बट बिफोर दैट, जैसा कि हम लोग यहाँ पे सीख के रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश बोलने के लिए जो ग्रामर चाहिए वो सिखा रही हूँ. तो उसके लिए मेरे को ये वर्ब की 2 टाइप्स काफ़ी हैं. फर्स्ट टाइप मेन वर्ब. मेन वर्ब एमवी मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला है. सेकंड टाइप हेल्पिंग वर्ब, एचवी मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला है. मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया. अब ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स मैं टेंसेस में यूज़ करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखिएगा. सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस बोला था, मेन वर्ब एमवी, हेल्पिंग वर्ब एचवी, ऑब्जेक्ट को ओ बोलेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एमवी मीन्स व्हाट इज मेन वर्ब. बहुत इजी होता है. हम पैदा होने से लेकर मरने तक, कोई भी वस्तु बनने से लेकर टूटने तक, उसकी बॉडी से कोई भी काम करें, फिजिकल वर्क, कोई भी शारीरिक काम, चाहे वो इंसान करे, चाहे वो वस्तु करे, चाहे हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई फैन कर रहा है, चाहे कोई पेंसिल कर रही है, पेन कर रहा है, चेयर कर रही है, एनी इंसेक्ट, एनी एनिमल, बॉडी से कोई भी किया हुआ काम, उसे हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं. सो any physical work done by any living or non-living thing. So कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु द्वारा किया हुआ शरीर से काम. हमारा दिल क्या करता है? महसूस करता है. तो दिल बॉडी का हिस्सा है. सो महसूस करना मीन्स फील, लागणी था वो गुजराती में. सो फीलिंग क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है. आई एम गोइंग, गो क्या है? हम जाएंगे तो फिजिकली जाएंगे, मेन वर्ब है. रन, फिजिकली भागेंगे, मेन वर्ब है. राइट, लिखेंगे तो फिजिकली लिखेंगे, मेन वर्ब है. पंखा घूमता है, फैन इज मूविंग, मूव कर रहा है तो वो बॉडी से मूव कर रहा है, तो वो भी मेन वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे ले रही हूँ. देखो मैंने हर जगह पे 10 एग्जाम्पल्स, ये मीन्स 10 एग्जाम्पल्स ये मेन वर्ब के, और 10 ही मैं ऑब्जेक्ट के दूंगी. हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी है, उसके एग्जाम्पल्स मैंने नहीं, लेकिन आपको देना है. तो बाकी के जो 5 एग्जाम्पल्स है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी मेन वर्ब क्या होता है. अनदर 5 एग्जाम्पल्स में जो रिमेनिंग 5 एग्जाम्पल्स होंगे उसमें आप मुझे लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में कि मेन वर्ब कौन सा है. फाइन, तभी टेंसेस समझ आएंगे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल,
शी रन्स फास्ट, वो तेज भागती है। भागेगी कैसे? फिजिकली ना, बॉडी से, पाँव से। आप देख पाओगे उसे, बॉडी मीन्स जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज, वो तेज भागती है। तो रन कौन हो गया? मेन वर्ब, राइट। आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी हो रही है। तो जो खुशी हो रही है वो दिल से हो रही है, तो दिल मीन्स हार्ट, क्या है? बॉडी का पार्ट। सो फील क्या हो गया? मेन वर्ब। सिमिलरली दे डू एक्सरसाइज डेली, अब वो लोग रोज कसरत करते हैं। कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कैसे करते हैं? बॉडी से। तो उनकी बॉडी ने क्रिया कौन सी की? वर्ब कौन सा है? डू। रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है। तो जो बारिश हो रही है, बारिश आपको दिखाई देती है, तो बारिश की बॉडी उसका क्या है? पानी। तो पानी जब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो फॉल है वो उसकी क्रिया हो रही है, राइट। तो फिफ्थ सेंटेंस, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, सेलिब्रेट करना। फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार। साथ साथ थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी क्लियर करूंगी। तो लोग इकट्ठे त्योहार मनाते हैं। अब जब लोग त्योहारों को मनाते हैं तो हमें मनाते हुए वो लोग, जब वो त्योहार मनाते हुए लोग दिखाई देते ना, दिवाली मनाते हो तो फिजिकली हाथ से, पाँव से कुछ भी सेलिब्रेट करोगे, आप पटाखे चलाओगे, होली है तो कलर्स फेंकोगे, मीन्स वॉट एवर, आप जो भी क्रिया करते हो फिजिकली वो मेन वर्ब है। तो यहाँ मेन वर्ब कौन है? सेलिब्रेट, ठीक है। सेलिब्रेट मीन्स मनाना। अब जो बाकी के 5 सेंटेंस है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये पांचों सेंटेंस आपका होमवर्क है। आप करोगे उसको, उसके मेन वर्ब्स ढूंढोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। फिर भी नहीं समझ आता, कोई और सेंटेंसेस है आपके पास जिसके अंदर आप मेन वर्ब्स ढूंढना चाहते हो, तो नहीं पता चलता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, आई हेल्प यू 100%, आई टीच यू 100%। फाइन, सो दिस इज योर होमवर्क। हैंस इन दिस मैनर वी हैव फिनिश्ड मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की एक पहचान आपको बताना चाहती हूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्रिया क्या होती है, हम लोग इसी में कंफ्यूज्ड हैं। तो जिस वर्ड के पीछे ईडी और आईएनजी लग सकता है तो 99% वो मेन वर्ब है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हेल्प। अब हमें अगर नहीं पता कि हेल्प को क्रिया माने, मेन वर्ब माने या ना माने, तो हेल्प को हम लोग बोलते हैं ना हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग, तो हो गया ये हेल्प कौन है? मेन वर्ब। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, तो बहुत अच्छी पहचान है, प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ आई एम मूविंग टू हेल्पिंग वर्ब। So the name itself suggests, helping verb means सहायक क्रिया, जो मदद करता है, मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, वाक्य को पूरा करने में जो मदद करता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। एक ये जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताने जा रही हूँ, और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। देखो ये हेवी जो टेक्निकल वोकैबुलरी है ना, स्टूडेंट बेचारा उसी से फंस जाता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जिसको हम लोग शेल, शुड, मे, माइट, वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में सिखाऊंगी। फिलहाल आप सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो मदद करते हैं वाक्य को पूरा करने में, इज, एम, आर। लेसन 1 में मैंने बोला हुआ है was, were, will, shall, has, have, had। मेरे पिछले वाले लेसन्स खोलिए, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। फाइन, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनको हिंदी में भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तब मैंने बोला था कि मैं हेल्पिंग वर्ब डिटेल में सिखाऊंगी। तो आज मेरे सामने है इज, एम, आर, was, were, will, shall, has, have, had। इनकी हिंदी क्या होती है? लेसन 1 खोलिए, लेसन 2 खोलिए। फाइन, तो ध्यान से देखिए, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फाइन, ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं। फिलहाल बस आप इतना सीखिए, टेंसेस में इसको फिर से हम लोग पकड़ेंगे, ओके। नाउ
लेट्स मूव टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. देखो, इसको बोलते हैं कर्म. मीन्स जिसके ऊपर, ऑन विच, कर्ता क्रिया अनेक कर्म, जिसके ऊपर काम होता है. अब आप काम जो करोगे फिजिकली किसी के ऊपर तो करोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल. 5 एग्जाम्पल्स मैं करूँगी एज यूजुअल, 5 एग्जाम्पल्स आप करोगे. आई लाइक टू वॉच टीवी. अब आपने क्रिया की, वॉच की, किसके ऊपर? टीवी के ऊपर. फाइन. तो आपने देखने का काम किसके ऊपर किया? टीवी. अगर आप सिंपल बोलते हो आई लाइक टू वॉच, मुझे देखना पसंद है, क्या पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गया. फाइन. ही ब्लेम्ड मी. ब्लेम मीन्स इल्ज़ाम लगाना. उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था. ठीक है, तो क्रिया हुई इल्ज़ाम लगाने की. किसके ऊपर? मेरे ऊपर, तो मी. ही ब्लेम्ड, उसने इल्ज़ाम लगाया था. तो मैंने पूछा किसके ऊपर भाई? नहीं बताया, राइट. तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है. थर्ड एग्जाम्पल, ओपन द डोर. दरवाज़ा खोल दो. अब क्रिया हुई खोलने की. क्या खोलना है? द डोर. तो ऑब्जेक्ट हो गया डोर, द डोर, राइट. फोर्थ एग्जाम्पल, इंडिया डिफीटेड कोरोना. भारत ने कोरोना को हरा दिया. वाह, हरा दिया था. वाह भाई, व्हाट अ पॉजिटिव सेंटेंस. जल्दी हम सब इंडियन पीपल कोरोना को 100% हरा देंगे. फाइन. तो काम हुआ था कौन सा? हराने का. किसने? इंडिया ने. लेकिन किसको? काम ये किसके ऊपर हुआ? कोरोना के ऊपर. तो कोरोना ऑब्जेक्ट है. फिफ्थ एग्जाम्पल, वी हैव वन. हम जीत गए हैं. क्या जीते भाई? पता नहीं. तो इस एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है. बाकी 4 सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट था, लेकिन क्योंकि जीतने का काम किसके ऊपर हुआ था, किसके ऊपर हुआ है, राइट, नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो कभी कभी सब्जेक्ट नहीं मिलता, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता. बस आपको सब्जेक्ट ढूंढना है. लेसन 4 में मैंने बताया है. तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, ये क्रिया किसने की. ठीक है, तो जिसने की वो हो गया सब्जेक्ट. ये क्रिया किसके ऊपर हुई? जिसके ऊपर हुई वो हो गया ऑब्जेक्ट. सो बाकी के जो 5 सेंटेंसेस है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, वो आप करके दोगे. उसमें से सब्जेक्ट भी ढूंढो, ऑब्जेक्ट भी ढूंढो. मेरे जो पिछले जो मैंने मेन वर्ब में एग्जांपल्स दिए उसमें 10 सेंटेंसेस है. ये ऑब्जेक्ट के अंदर 10 सेंटेंसेस है. तो टोटल 20 सेंटेंसेस है. इन 20 के 20 सेंटेंसेस में, चलिए मैं होमवर्क थोड़ा चेंज कर रही हूँ. इन 20 सेंटेंसेस के अंदर मुझे सब्जेक्ट, वर्ब यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब के सब ढूंढो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो. और जहां हेल्पिंग वर्ब मिले तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा. फाइन. ओके, नाउ फटाफट से सिनोनिम्स करते हैं जो मैं अपने हर लेक्चर में दे रही हूँ. ग्रामर तो आइल्स वालों के लिए यूजफुल है ही, बट ये सिनोनिम्स आइल्स, TOEFL, PT, Duolingo, for everyone, it's really very useful. तो चलिए, आज मैंने जो वर्ड लिया है that is for old people. बूढ़े लोगों को हम लोग किस किस वर्ड से बुला सकते हैं? elderly persons, senior citizens, golden ages, nice word, patriarch, geriatric. So nice. So please, as people, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से कीजिए. आपके ऐसे राइटिंग में, आपके स्पीकिंग में बहुत काम की चीज़ है. एंड माई 5 डेली रूटीन यूज सेंटेंसेस. ऑलराइट, फर्स्ट वन, बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं अपने घर पे आके. प्लीज़ खाना लगा दो. खाना लगाना तो सर्व. प्लीज़ सर्व द फूड. सेकेंड सेंटेंस, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो. राइट, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो. डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी वेरी स्मार्ट. कुछ भी. कपड़े सुखा दो. पुट द क्लोथ्स टू ड्राई. कपड़े सूखने के लिए डाल दो. पुट द क्लोथ्स टू ड्राई. सूखने की इंग्लिश होती है ड्राई.
नल बंद कर दो, वो पानी का नल चल रहा है या समथिंग लाइक, उसको बंद कर दो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ। तो नल बंद करने की इंग्लिश होती है टर्न ऑफ, बंद करना। बिस्तर लगा दो, हम कभी कभी अपने भाई बहन को बोल देते हैं घर पे बिस्तर लगा दो, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेक द बेड। सो इन दिस मैनर वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन 5. सो माय सजेशन इज अगेन सेम, प्लीज मेरे अगले वाला वीडियो कोई भी देखो, पुराने वीडियोस, क्योंकि ये सीरीज है, पुराने वीडियोस को चाहे 5 मिनट्स के लिए एक बार देखिएगा जरूर, तभी नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए, देन एंड देन ओनली आपको ये सारी सीरीज समझ आ जाएगी। Hence we have finished our basics of tenses. Means before tenses, what do we need? We are in need of subject, verb and object, because tenses means what? मीन्स टेंसेस बनाने के लिए, मीन्स टेंसेस सीखने के लिए हमें सेंटेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, और सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमने सीख लिया है अपने लेसन 4 में और लेसन 5 में। सो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा टेंसेस का, उसमें आपको जब मैं टेंसेस सिखाऊंगी और उसमें जब सेंटेंस को बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, it would be very easy for you. So let's enjoy our videos and keep continue watching our videos so that you can improve your English step by step. Bye bye, take care, okay, and enjoy your life.